हाँ तो बच्चों, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। बताइए सब अपने अपने हाल चाल कैसे हैं, कैसे काट रहे हो अपना दिन अपना रात, और अपने घर में कैसे लॉकडाउन के पूरे मज़े लिए जा रहे हैं। पढ़ाई तो हो ही रही होगी, साथ में मज़े भी हो रहे होंगे। हाँ सर, हो तो रहे। हम अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ही टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, एक नया छोटा सा टॉपिक और उसे कंप्लीट कराएंगे। उसके बाद टाइम बचेगा तो और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम करा देंगे, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबी चाहिए हो तो मैं करा दूंगा, छोटी चाहिए हो तो मैं थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करके अपने आप को थोड़ा सा वहीं पर ख़त्म करके नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में अगला छोटा सा टॉपिक ले लूँगा। क्या पढ़ाने वाले हैं हम आपको? हमने बताया था कि बेसिक पढ़ाएंगे, बेसिक हम पढ़ा चुके हैं। फिर हमने कहा था कि आपको सिखाएंगे फैक्टराइजेशन मेथड, तो फैक्टराइजेशन मेथड भी हम आपको सिखा चुके हैं। अब आपके पास हम बताते हैं परफेक्ट स्क्वायर मेथड। परफेक्ट स्क्वायर मेथड, परफेक्ट स्क्वायर मेथड के साथ साथ हम श्रीधराचार्य, श्रीधर ए प्रभु, प्रभु का नाम आ गया तो श्रीधराचार्य मेथड, हम इन दोनों मेथड को साथ में लेके चलेंगे। क्योंकि कुछ कुछ परफेक्ट स्क्वायर मेथड जो है वो श्रीधराचार्य मेथड से बिल्कुल सिमिलर है, बस एक ही स्टेप पे बचता है। उस स्टेप की कहानी हम आपको आपके मेरी जुबानी में बयां करूँगा कि वहाँ पर कहाँ पर वो चीज़ें अलग होती है, कहाँ पर वो चीज़ें सेम होती है, ठीक है साहब लोगों। हम बेसिक पढ़ चुके हैं, फैक्टराइजेशन हमने मेथड पढ़ लिया, उस पर ए बी वाले क्वेश्चन भी हमने किया, बहुत बेहतरीन प्ले लिस्ट में जाके वीडियो आप चेक कर सकते हो। परफेक्ट स्क्वायर और श्रीधराचार्य मेथड हम सीखेंगे आज, और उसके बाद अगर टाइम बचेगा तो हम नेचर ऑफ रूट्स भी बताएंगे कि रूट्स के नेचर क्या होते हैं, रियल होते हैं, अनरियल होते हैं, नॉट इक्वल होते हैं, इक्वल होते हैं, वो हम सारी बातें डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमें कोई वो थोड़ी ना है कि हमें 1 घंटे में सारा खत्म करना है या 5 मिनट के ट्रिक्स में सब कुछ सिखाना। हमें तो आपको पूरा कंसेप्चुअल सिखाना है, तो कंसेप्चुअल के हिसाब से चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो मैं इसको मिटाता हूँ, उसके बाद बढ़ता हूँ आगे। मैंने हेडिंग डाला परफेक्ट स्क्वायर मेथड। परफेक्ट स्क्वायर मेथड यहां लिखा परफेक्ट स्क्वायर मेथड, मतलब हम जो परफेक्ट स्क्वायर मेथड से क्या सॉल्व करेंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले तो आपको पता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। मैं थोड़ा पास लिख देता हूँ, मुझे लग रहा है थोड़ा सा कट रहा है। परफेक्ट स्क्वायर मेथड, अब ठीक है कट भी रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप समझ तो जाते ही हो, आप सब होशियार बच्चे हो। परफेक्ट स्क्वायर मेथड, अब परफेक्ट स्क्वायर मेथड में हमें पता है कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाया जाता है। पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, उस छोटे से एग्जाम्पल को परफेक्ट स्क्वायर बना के दिखाऊंगा, फिर आपको बताऊंगा कि परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा उसी बात को मैं अपनी परफेक्ट जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसमें अप्लाई करूंगा, इंप्लीमेंट करूंगा उसको। जैसे एक क्वेश्चन है मेरे पास, 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आपको बोला गया कि इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाइए। इसका क्या बनाइए? परफेक्ट स्क्वायर। हालांकि परफेक्ट स्क्वायर आप ये बनाया है, लेकिन मैं थोड़ा सा ले लेता हूँ, क्वेश्चन ही ले लेता हूँ, ठीक सा 4 ले लिया मैंने यहाँ पर। 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसमें परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाया जाता है? सबसे पहला रूल होता है कि एक्स स्क्वायर के आगे कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। मतलब आपको सबसे पहली बात क्या करनी है कि रिमूव करना है ए को। ए कैसे रिमूव होगा? ए की रिमूवल होगी जब आप 3 से सबको इक्वेशन को भाग कर दोगे। मैंने इस 3 को, पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दिया। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, परफेक्ट स्क्वायर मेथड, परफेक्ट स्क्वायर बनाना सिखा रहा हूँ। जब मैंने 3 से भाग किया तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर। 3 से भाग करूँगा तो 3 दूनी 6, 2x। 3 से भाग करूँगा 4/3 इज इक्वल टू 0। दूसरा स्टेप क्या करना है, जो x के साथ कोफिशिएंट है, x के साथ जो कोफिशिएंट है उसका आधा, उसका हाफ। मतलब दूसरे स्टेप में क्या करना है, जो कोफिशिएंट ऑफ x होगा उसका आधा, उसका स्क्वायर जोड़ना है और घटाना है। अपनी तरफ से जोड़ना है, घटाना है। एक तरीका तो ये है कि इसको उधर ले जाके दोनों साइड में जोड़ दो या यहीं जोड़ दो। तो मैं आपको बताता हूँ, मैं पहले इसको ऐसे कर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। मैंने क्या किया कि 4/3 को मैं उस साइड में ले गया, माइनस का 4/3 हो गया, उस साइड में जाके माइनस हो जाएगा।
इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं आपको। उसके बाद मैंने इसका आधा, 2 का आधा क्या होता है 1, 1 का स्क्वायर इस साइड में भी जोड़ दिया, 1 का स्क्वायर इस साइड में भी जोड़ दिया। ठीक है साहब, यहां पर चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, लेकिन यहां पर जोड़ना ही है। यहां माइनस होगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, और प्लस होगा तो a प्लस बी का स्क्वायर बनेगा। अब इसी बात को आपको ऐसे लिखना है, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में a मतलब x, b इंटू में 1। तो ये बात आपकी परफेक्ट स्क्वायर बन गई, और यहाँ हो जाएगा माइनस का 4/3 प्लस का 1। तो इस बात को हम लिख सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा -4 प्लस 3/3, मतलब ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 1/3। देखिए मैंने परफेक्ट स्क्वायर बना दिया 2 ही स्टेप्स में। एक मैंने a हटाया, रिमूव किया a, दूसरा जो x का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर जोड़ा, उसका स्क्वायर घटाया। जैसे ही जोड़ूंगा घटाऊंगा, तीसरे स्टेप में मेरे पास आंसर निकल जाएगा। मतलब या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा या a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। बस यही काम आपको करना है पूरे के पूरे परफेक्ट स्क्वायर मेथड्स की टेक्निक्स को जब आपको लगाना है। इस चीज को मैं आपको यहां सिखाता हूं। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। सबसे पहला काम क्या करना है, आपको a हटाना है। मतलब अगर इसकी एल्गो लिखनी है, एल्गो मतलब क्या प्रोसीजर है, तो सबसे पहले a हटाना है। x के आगे कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, a हटाया तो b बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू क्या हो गया 0। इस c बाई ए को उधर ले जाइए। जब c बाई ए को उधर ले जाओगे तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का c बाई ए, माइनस का c बाई ए। अब b बाई ए का आधा, b बाई ए का आधा क्या होता है, b बाई ए का आधा होता है b बाई 2a, b बाई 2a। तो b बाई 2a का होल स्क्वायर इधर जोड़ दिया, b बाई 2a का होल स्क्वायर इधर जोड़ दिया पूरे का स्क्वायर, और b बाई 2a का होल स्क्वायर इधर जोड़ दिया। ठीक है साहब, बोलो जनाब लोगों, बात क्लियर है? हाँ जी साहब। अब मैंने कुछ नहीं किया, अब मैंने इसको परफेक्ट स्क्वायर बना दिया है। इस बात को मैं लिख सकता हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर। जब आप इसको लिखोगे तो देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और 2a भी लिखोगे तो 2a इंटू में b, ये वाला b, तो 2 से 2 कटेगा तो क्या होगा bx अपॉन a, bx अपॉन a। तो इसी बात को ये लिखा जा सकता है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ये माइनस का c अपॉन a प्लस का b स्क्वायर अपॉन में 4a स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस का 4, एलसीएम ले लेता हूँ पहले। 4a मैंने क्या ले लिया एलसीएम, दोनों में कॉमन 4a है, 4a स्क्वायर सॉरी। तो इससे कटेगा तो 4a मल्टीप्लाई करके 4ac, 4a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। ठीक है साहब, इधर आ जाएगा x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, इज इक्वल टू a आ गया। मतलब अब आप क्या करो, इसके ऊपर रूट चढ़ा दो, ये स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर रूट चढ़ जाएगा। जब इसके ऊपर रूट चढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसका रूट हो जाएगा, और साथ में 4a स्क्वायर का रूट निकालूंगा तो 2a आ जाएगा। 4 में से 2 बाहर आएगा और a स्क्वायर में से a बाहर आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू a आ गया। इसी बात को फर्दर सॉल्व करूंगा, और कुछ नहीं करूंगा, सॉल्व करूंगा इसको बस। इसी बात को फर्दर सॉल्व करता हुआ चलता हूं। मुश्किलें हैं बड़ी, लेकिन हमको भी मुश्किलों को पार करना है। ठीक है, अब मैं इसी बात को क्या करूंगा, इसी बात को मैं यहां लिख देता हूं, x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू हो जाएगा b स्क्वायर अंडर रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, और एक कमाल की बात और देखो, कमाल की बात यह है कि जब आप यहाँ से स्क्वायर हटा के रूट चढ़ाओगे तो ये प्लस माइनस बाहर आएगा। ये बात भी आपको लिखनी पड़ेगी, प्लस माइनस अंडर रूट
प्लस माइनस के साथ, ठीक है। अब उसके बाद x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब इसको इधर ले जाओगे तो माइनस बी बाई टू ए प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इसका मतलब अगर पूरा 2a आप क्या ले लो एलसीएम, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपके पास इसके रूट्स आ जाएंगे। एक बार प्लस से ले लोगे और एक बार माइनस से। जब प्लस से लोगे तो क्या आंसर बनेगा, x इज इक्वल टू, जब प्लस से लोगे तो क्या आंसर बनेगा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस के साथ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। और जब एक बार माइनस के साथ लोगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है जी। बी स्क्वायर माइनस 4ac को डी भी बोला जाता है, डिस्क्रिमिनेंट। वो अभी मैं थोड़ी देर में चर्चा करूंगा, इसी क्लास में हो सके तो इसी क्लास में इज इक्वल टू डी होता है, डी इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इसी के ऊपर डिसाइड होता है, डी के ऊपर ही डिसाइड कर सकते हो कि जो आपके पास इक्वेशन है उसके रूट्स इक्वल आएंगे या अनइक्वल आएंगे। अनइक्वल में भी रियल आएंगे या अनरियल आएंगे, वो नॉट रियल आएंगे, वो इसके ऊपर डिपेंड। तो आपको जब भी परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो सबसे पहले यहाँ पर 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए उससे भाग कर देना पूरी इक्वेशन को, बस इसका आधा जोड़ना है आधा घटाना है। बस 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा परफेक्ट स्क्वायर के ऊपर, ज़्यादा कुछ नहीं है, आप खुद ही बना लोगे। बोलोगे सर छोड़ो बच्चों वाली चीज़ें सिखा रहे हो। यही श्रीधराचार्य फॉर्मूला है। डायरेक्ट जब आप निकाल दोगे तो श्रीधराचार्य, जब पूरा प्रोसेस फॉलो करके निकालोगे तो परफेक्ट स्क्वायर मेथड है। जब पूरा का पूरा प्रोसेस लगाओगे तो परफेक्ट स्क्वायर मेथड है। जब डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा दोगे तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला। बस मैं दोनों बात बता देता हूं आपको, मेथड दोनों बता देता हूं, मतलब मेथड तो बात तो एक ही है भाई साहब। देखिए एक क्वेश्चन मैंने लिया, सिंपल सा क्वेश्चन है, 9x स्क्वायर माइनस 15x, 9x स्क्वायर माइनस 15x और प्लस का 6 इज इक्वल टू 0, प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। ये आपके पास क्वेश्चन है, ये आपके पास क्वेश्चन है, ये आपके पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन इधर लिख देता हूँ थोड़ा सा, 9x स्क्वायर माइनस 15x माइनस 15x प्लस का 6 माइनस का 15x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर मेथड से बनाता हूँ। पहले परफेक्ट स्क्वायर मेथड से, समझ रहे हो, परफेक्ट स्क्वायर मेथड से मतलब पूरा प्रोसेस फॉलो करूँगा। सबसे पहले क्या करूँ, या तो इसको इधर ले जाओ या पहले ही कर लो, कोई वो भी दिक्कत नहीं है उसके अंदर। मतलब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले पूरी इक्वेशन को 9 से भाग कर देता हूँ। जब मैं 9 से भाग करूँगा तो 9 से 9 कट जाएगा। मैं एक क्वेश्चन पूरा अच्छे से तमीज़ से करना चाहता हूँ। हाँ सर एक क्वेश्चन आप तमीज़ से कर दो, मैं तमीज़ से कर देता हूँ। मैंने कहा डिवाइडेड बाई 9 बोथ साइड, मतलब दोनों साइड में मैंने 9 से भाग कर दिया। 9 से भाग किया तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। 9 से भाग करूँगा 15/9 इंटू एक्स, 9 से भाग करूँगा 6/9 इज इक्वल टू 0। ये 3 तिया 9 और ये 3 पंजे 15, ये 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। थोड़ा सा और लिख लूँ अच्छे से, हाँ सर अच्छे से लिख लो इसको, अच्छा लिख लो। ये लो जी साहब मैंने अच्छा लिख लिया। ये प्लस का 2/3 उधर ले जाता हूँ। जब प्लस का 2/3 उधर ले जाऊँगा तो माइनस का 2/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा उधर जाके, माइनस का 2/3। अब देखिए मुझे इस माइनस से कुछ नहीं करना, ये माइनस आपका ये डिसाइड करेगा कि a माइनस बी का स्क्वायर बनेगा या a प्लस बी का स्क्वायर बनेगा। मुझे जोड़ना इसका आधा ही है। 5/3 का आधा, 5/3 का आधा होता है 5/6, 5/3 का आधा 5/6, मतलब 5/6 का होल स्क्वायर इधर जोड़ दिया और 5/6 का होल स्क्वायर इधर पे जोड़ दिया। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये पूरा का पूरा जो फंक्शन बनेगा, ये पूरा का पूरा जो फंक्शन बनेगा, ये जो इक्वेशन बनेगी ये बन जाएगी x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 2/3 प्लस का 25, 6 36। ये मैंने इसको सॉल्व कर दिया। अब ये तो चला ही आएगा, x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 36 आ गया एलसीएम। ये से 12 दूनी 24 माइनस 24 प्लस का 25, 25 में से 24 घटेगा तो ये बच जाएगा 1
1/36। ये स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर चढ़ जाएगा रूट, रूट से बाहर आएगा तो प्लस माइनस 1/6, प्लस माइनस 1/36 का रूट होता है प्लस माइनस 1/6, प्लस माइनस 1/6। ठीक है साहब, बताओ कोई दिक्कत है यहाँ तक? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एक मेथड फॉलो किया कि सबसे पहले मैंने ए को हटाया। ए को हटाने के लिए मैंने ए से भाग करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। मैं आपसे बस ये आग्रह कर रहा हूँ कि भाई साहब 9 से भाग कर लेना। ए को हटाना है आपको, 9 को हटाया, फिर मैंने क्या किया कि इस पार्ट को मैं इधर ले आया। रेपिटेटिव प्रोसेस से 4 क्वेश्चन लगाओगे, अपने आप पता लग जाएगा परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनता है। उसके बाद जो बीच वाला टर्म है उसके आधे का होल स्क्वायर जोड़ दिया इस साइड में, आधे का होल स्क्वायर इधर जोड़ दिया। ये वाला ऑटोमेटिकली माइनस का बन गया। माइनस का डिपेंड करेगा आपके एक्स के साथ वाले टर्म पर, साइन पर। इसको सॉल्व किया आ गया, बस एक्स की 2 वैल्यू क्या आ गई। आप इस वाली पार्ट को इधर ले आओ, ये इधर आके क्या हो जाएगा 5/6 प्लस का 5/6। एक्स की 2 वैल्यू आ गई। ये एक बार एक्स को ले लोगे प्लस के साथ, और एक बार एक्स को ले लोगे माइनस के साथ, मतलब एक बार प्लस के 1/6 के साथ और एक बार माइनस के 1/6 के साथ। ये हो जाएगा 6, 5 और 1 6/6, 1 हो जाएगा, x = 1 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, मतलब 2/3। सर आप ये वाला मेथड लगा दो ना, डायरेक्ट कर दो, इसको डायरेक्ट कर दो। मैंने कहा मैं डायरेक्ट करके भी दिखाता हूँ कैसे होता है। मतलब मैं ये वाला फॉर्मूला लगा देता हूँ डायरेक्ट, b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b² माइनस 4ac/2a। ये रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव होगा, रूट के अंदर नेगेटिव आ गया तो सॉल्व भी नहीं हो सकता ना, वो तो आयोटा चला गया, आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर की बात तो हमें करनी नहीं है यहाँ पर। ये वाला फॉर्मूला मतलब x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b² माइनस 4ac/2a। जब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दूंगा, इसी फॉर्मूले का नाम प्रभु जी के नाम पर रखा गया, श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। गुरु जी के नाम पर रखा गया श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। मतलब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के एक प्रोसेस में जो फाइनल रिजल्ट निकला उसको श्रीधर आचार्य फॉर्मूला बोला गया। इसका मतलब मैं इसको बोल सकता हूँ श्रीधर आचार्य मेथड। ठीक है, आचार्य नहीं है, आचार्य मतलब गुरुजी, श्रीधर आचार्य मेथड। अब मैं इसमें डायरेक्ट वैल्यू लगा रहा हूँ। पहले तो मैं कंपेयर करूँगा इससे, मतलब मेरे पास इक्वेशन क्या है, 9x² माइनस का 15x प्लस का 6 = 0, ax² प्लस का bx प्लस का c = 0। a की वैल्यू आ जाएगी 9, a की वैल्यू कितनी आ गई 9, b की वैल्यू हो जाएगी -15, c की वैल्यू हो जाएगी 6। तो वैल्यू इधर लिख लेता हूँ ना, a बराबर आ गया 9, b बराबर आ गया -15 और c बराबर कितना है 6। कंपेयर करूंगा इस इक्वेशन से अपनी जो ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, जो इक्वेशन दी है उससे। तो x = क्या गया -b की वैल्यू क्या है -15। ये माइनस तो साहब सूत्र का है, फॉर्मूले का है, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b² मतलब 15 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस ही हो जाता है 225, 15 का स्क्वायर होता है 225। 4 × a की वैल्यू कितनी है साहब 9 और c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू है 6। ठीक है जी, अपॉन में 2a, 2 × a की वैल्यू कितनी है 9। मतलब मैंने ये फॉर्मूला लगा दिया श्रीधर वाला, फाइनल रिजल्ट वाला फॉर्मूला लगाए, और कुछ नहीं किया। मैं इसको मिटा देता हूं, उसी वाले क्वेश्चन को डायरेक्ट फॉर्मूले से कर रहा हूं, डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करके, और अलग से कुछ नहीं किया है, अलग से मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो ये मेरे पास हो जाएगा x = माइनस माइनस प्लस का 15 हो गए, तो प्लस का 15 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 225 माइनस 9 चौक 36, 36 216, 216 ये हो गया, 16 9 9 6 15, 9 बचेगा, 9 दूनी 18। x = क्या हो जाएगा 15 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर ये हो जाएगा 9 अपॉन में ये हो जाएगा 18, ये 3 बचेगा। तो x = क्या आ गया 15 प्लस माइनस 3 अपॉन में 18, प्लस माइनस 3 अपॉन में 18। एक बार इसको जोड़ लो, एक बार आप इसको जोड़ लो, मतलब प्लस वाले साइन के साथ ले लो,
एक बार इसको माइनस वाले साइन के साथ ले लो, 15 माइनस 18, 15 माइनस 3/18। तो जब इसको जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा, 18/18। 18/18 कितना होता है, 1। मतलब एक बार आपकी वैल्यू 1 आ जाएगी। दूसरी बार में ये 12 बचेगा ऊपर, 12/18, 6 दूनी 12, 6 × 18। दूसरी बार में x की वैल्यू 2/3 हो जाएगी। यही आपके आंसर हो जाएंगे, यही इसके रूट्स हो जाएंगे। क्लियर है जी? परफेक्ट स्क्वायर मेथड समझ आ रहा है ना? आसान, मैं नहीं कह रहा था आसान है। और इसी को श्रीधराचार्य फॉर्मूला बोला गया, इसको परफेक्ट स्क्वायर मेथड बोला गया। आपके सिलेबस में जो मेथड है वो कीजिए, जो नहीं है उसको छोड़ दो, वो बाद में सीख लेना। मेरे को पढ़ाना सब कुछ है, बस मैं मान के चल रहा हूँ सब कुछ पढ़ा दूंगा तो ज़्यादा अच्छा है। कब कौन सा मेथड काम में आ जाए पता थोड़ी ना चलता है, तो इसलिए मैं इसको सारा खत्म करना चाहता हूँ। एक क्वेश्चन और लेते हैं, कल तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसके ऊपर। दोनों फॉर्मूले से बनाएंगे, फटाफट करेंगे। चीते की रफ्तार, चीते की रफ्तार माउंटेन ड्यू, फटाफट करेंगे। मैं माउंटेन ड्यू का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं तो भैया अपना क्वेश्चन करा रहा हूँ। बस चुपचाप से मुंह बंद करके क्वेश्चन करा देता हूँ। मेरे प्यारे बच्चे कहीं बोले कि मैं प्रमोशन कर रहा हूँ, ना जी, मैं कोई प्रमोशन ना करता हूँ। लो जी, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन रखा जाए आपके सामने पूरे 1 करोड़ रुपए के लिए। 1 करोड़ रुपए के लिए सवाल है आपके पास, ये रहा। 4x² + 3x, 4x² + 3x +5 +5, दूसरा ले लेते 5x² माइनस में लेते कोई 5x² -6x -2 = 0। दोनों माइनस वाला लेते हैं, थोड़ा टफ सा लेते हैं, वो सिंपल से ही लग रहा था। परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे इसको, तो सबसे पहले 2 को इधर ले लो, कुछ भी कर लो, मतलब आपको करना तो वही प्रोसेस है। -6x = 2। अब आप क्या करो, 5 से सबको भाग कर दो। प्रोसेस है, मतलब x² के कोफिशिएंट को हटाना ही पड़ेगा। तो 5 से भाग करूंगा तो क्या हो जाएगा, x²। 6/5x = 2/5। ठीक है जी। अब इसका आधा, 6/5 का आधा होगा 6/10। 6/5 का आधा क्या होता है, 6/10। 6/10 को हम लगते 3/5 का स्क्वायर, मतलब 3/5 का स्क्वायर इधर जोड़ दो और 3/5 का स्क्वायर इधर जोड़ दो। ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन को इस वाले को परफेक्ट स्क्वायर लिखोगे, x माइनस, ये माइनस इस वाले साइन के ऊपर डिपेंड करता है, 3/5 का स्क्वायर। आप करके दिखा देता हूं मैं इसको, a², ये हो गया a² प्लस b², इसका स्क्वायर हो जाएगा 3/5 का स्क्वायर प्लस b², ये हो गया b²। जब 2a भी करोगे तो माइनस का 2, a मतलब x ये रहा, और b मतलब 3/5, 3 दूनी 6/5। ठीक है, अब तो संतुष्ट हो ना? माफ कर देना मुझे, मैंने बिल्कुल आपको समझा दिया है। अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो भी मुझे बता देना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं प्रयास नहीं छोड़ूंगा अपना समझाने का, और दूसरे तरीके से समझाऊंगा। ये बन गया परफेक्ट स्क्वायर, ये तो पूरा परफेक्ट स्क्वायर बन गया। इस बात को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2/5 + 3 × 9 और 5 × 5 = 25, 25 एलसीएम, 5 × 5 = 25, 5 दूनी 10 और 9, 10 और 9 19 आ गया। 10 और 9 कितना हो गया, 19। रूट सूट सा आ रहा है, उल्टा सीधा सा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 19 अपॉन कितना आ गया, 25। ठीक है जी। अब मैं ये स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा, तो स्क्वायर हटा दूं तो देखो ये प्लस माइनस आएगा, प्लस माइनस 19 और नीचे से आ जाएगा 5। 25 का रूट बाहर निकल सकता है, 25 का रूट निकल सकता है, 19 का रूट नहीं निकल पाएगा। ठीक है जी। इस बात को x - 3/5, इस बात को उधर ले जाओ तो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, इसको ले जाओ, पहले इसको लिख लो, ज़्यादा अच्छा लगेगा। 3/5 माइनस का उधर जाके प्लस का, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 19/5। देखो आपके पास एक बार प्लस में ले लोगे, एक बार माइनस में। जब प्लस में लोगे तो क्या हो जाएगा, x = हो जाएगा 3 प्लस अंडर रूट के अंदर 19/5, माइनस के साथ लोगे 3 माइनस अंडर रूट के 19/5। ये दो आंसर हो जाएंगे। श्रीधराचार्य लगाऊं, बताइए आप, बताओ साहब, श्रीधराचार्य लगा दूं? श्रीधराचार्य लगाएं इसमें? हाँ सर, श्रीधराचार्य लगाओ एक बार।
लाइट चली गई है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्या करें। लाइट मतलब ये तो इन्वर्टर से चल रहा है, एसी वैसी कुछ नहीं चल रहा। 5x² माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है x इज इक्वल टू क्या होता है, पहले इसको कंपेयर करो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। तो a की वैल्यू तो 5 आ गई, b की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 6 और c की वैल्यू आ गई माइनस का 2। ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर किया। x इज इक्वल टू क्या होता है माइनस b, अंडर रूट के अंदर प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन में 2a, यही होता है। x इज इक्वल टू माइनस बी भी माइनस में तो माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट b², 6 6 36 माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है माइनस 4 ac 5 दूनी 10 तो प्लस का ये हो जाएगा 10। ठीक है जी, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 माइनस 10, ये वाला माइनस प्लस 10 चौक 40। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास 40 अपॉन में 2a की वैल्यू 5 है तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, आगे वाला जो माइनस है ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 6। ठीक है साहब, प्लस का 6, कुछ नहीं कर रहा, बड़े आराम से ही सिखा रहा हूँ। प्लस माइनस ये हो जाएगा 76 अपॉन में 10, 76 को 19 चौक 76, 4 में से 2 आ जाएगा। हाँ बिल्कुल ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 19। देखो 4 का रूट तो 2 बार आ जाएगा, तो 6 प्लस माइनस 2 अंडर रूट के अंदर 19 अपॉन 10। देखो ये भी 2 से कट सकता है, ये भी 2 से कट सकता है, ये भी 2 से कट सकता है। जब 2 से कटेगा 2 तिया 6, ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 से कटेगा कितना आएगा 5। यही बात आपकी यहाँ पर थी, यही बात थी ना आपकी। देख लो आप, ध्यान से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये तो अलग सी लग रही है, मैंने कहा ये लो, अब ठीक है, यही बात है ना। 5 तो दोनों में नीचे डिनोमिनेटर है, सेम ही है, फिर इसके 2 रूट आ जाएंगे फिर दोबारा से। तो आप चाहे फॉर्मूला मेथड लगा लो, चाहे आप डायरेक्टली परफेक्ट स्क्वायर मेथड से कर लो। तो डायरेक्ट फॉर्मूला ये है और ये परफेक्ट स्क्वायर मेथड। तो परफेक्ट स्क्वायर मेथड का जो लास्ट प्रोसेस होता है वो श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता है, इसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला बोलते हैं। इसमें यही है और कुछ दिक्कत नहीं है ज़्यादा से ज़्यादा। कोशिश करना कि जो ए बी वाले क्वेश्चन होते हैं उसको मैं श्रीधर लगा दूँ, ज़्यादा अच्छा है। जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम ए बी वाले क्वेश्चन जो होते थे वहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाते थे, वैसे ही, क्योंकि हमें पता नहीं चल पाते ना कि ए बी में कौन सा फैक्टर बनेगा, तो फैक्टराइजेशन मेथड थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। या तो परफेक्ट स्क्वायर मेथड बनाओ पूरा, या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, तो पढ़ते रहिए आप, घर में रहिए, मज़े कीजिए, और कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट हो तो बीच बीच में पूछ लेना। तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, सलाम, नमस्ते, सी यू, बाय, ध्यान रखिए।